तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। तो साथियों, इस वीडियो के पहले हमने सूरदास जी का जीवन परिचय अध्ययन किया। अब हम सूरदास जी के पदों को पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो उनके पद ही बड़े ही मनमोहक हैं। पद क्या हैं कि चरण कमल बंदाऊं हरि राय, चरण कमल बंदाऊं हरि राय, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघय, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरा सुनय गूंग पुनि बोलय, बहिरा सुनय गूंग पुनि बोलय, रंक चले सिर छात्र धराए, रंक चले सिर छात्र धराए, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदाऊं तिह पाए, बार बार बंदाऊं तिह पाए। तो साथियों, बात करते हैं सूरदास जी के पदों के बारे में। तो उनके पद ही बड़े ही मनमोहक हैं, जिनको गाकर, जिनको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, मन गदगद हो जाता है। तो साथियों, बात करते हैं पद की। तो पद क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल का मतलब होता है कमल रूपी चरण, ठीक है। और बंदों का मतलब बंदना, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है, कमल रूपी चरणों की क्या वंदना की गई है। तो कमल, चरण कमल बंदौ हरिराई, भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, कौन? सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिर को, पर्वत को लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई का मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनी, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा गूंगा पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः फिर से बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति पुनः फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो रंक है, जो निर्धन है, जो गरीब है, उस सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। एक बात फिर से समझते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति गिरि को, पर्वत को लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए मतलब दिखने लगता है। बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति पुनः फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब यहाँ पर निर्धन, निर्धन गरीब, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति फिर से अपने सर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय का मतलब है करुणामय, करुणा के सागर, ठीक है। बार बार बंदों तिह पाई, मैं, सूरदास जी कहते हैं, मैं करुणामय, करुणा के स्वामी की पैरों की वंदना, पाई का मतलब पैर, चरणों की वंदना बार बार करता हूं। होप करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पद समझ में आया होगा। उसके बाद इस पद में पद ही नहीं लिखना है, उसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है,
अभी ये तो हमने समझाया, अब आपको लिखना किस प्रकार से है। बोलने में और लिखने में अंतर होता है। किस प्रकार से लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन रहेगा कि कोई पद दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के खंड काव्य से सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ से अवतरित है। कौन से, पद नामक पाठ से अवतरित है। आपके सामने लिखा है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, हिंदी पद्य के खंड काव्य से सूरदास जी द्वारा रचित पद, इसको हाईलाइट कर लेना, पद नाम सूरदास भी हाईलाइट कर लेना। ठीक है, सूरदास भी हाईलाइट कर लेना। पद नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। ये हमारा संदर्भ हुआ। अब हम उसके बाद में बात करते हैं प्रसंग के। इस प्रसंग में भगवान के चरण, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहा गया है। आपके सामने लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशेषता का वर्णन किया है। किसकी विशेषता का, भगवान के कमल रूपी चरणों की विशेषता का वर्णन किया है। इसकी, भगवान की। ठीक है, कौन, कमल रूपी चरणों की विशेषता का वर्णन किया है। उसके बाद अभी आपने व्याख्या समझा, आपके सामने लिखा भी है। व्याख्या क्या लिखा है, सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी, कौन, कमल रूपी चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। कमल रूपी चरणों का प्रभाव क्या है, बहुत व्यापक है। इन चरणों की कृपा से, ठीक है, इन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को, ना कि चलना, पर्वत को लांघ लेता है, लांघ सकता है इनकी कृपा से। तथा अंधे को क्या, सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा क्या, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। क्या, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। तथा गूंगा व्यक्ति फिर से क्या, बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। ठीक है, गरीब व्यक्ति राजा की तरह, किसकी तरह, राजा की तरह सिर पर छत्र मतलब मुकुट धारण कर लेता है। गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति राजा की तरह सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु के, सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इनका दूसरा पद है, आपके सामने लिखा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद, कौन, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित धावय, सब विधि अगम विचारहि तातय, सूर सगुन पद गावय, सूर सगुन पद गावय। तो साथियों, पहले हम इसका अर्थ समझ लें कि ये जो शब्द लिखे हैं इनका अर्थ क्या है।
तो इनका अर्थ अभिगत का मतलब निराकार ब्रह्म, मतलब निर्गुण ब्रह्म। गति का मतलब गति, कछु कहत ना आवे, ठीक है। निराकार ब्रह्म के गति को कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ज्यों गूंगे आप समझते हैं, मीठे फल आप समझते हैं, को रस आप समझते हैं, अंतर्गत अंदर ही अंदर, ठीक है। ही भावे, अंदर ही अंदर वो महसूस किए, भावे का मतलब महसूस करना, ठीक है। उसके बाद परम स्वाद, परम स्वाद मतलब कि अलौकिक आनंद, ठीक है। परम स्वाद का मतलब अलौकिक आनंद। सबही सुनिरंतर, सबही मतलब सब, सुनिरंतर मतलब निरंतर लगातार। अमित का मतलब अत्यधिक, तोष का मतलब संतोष, ठीक है। तोष का मतलब क्या, संतोष उपजावे, ठीक है। मन वाणी, मन और वाणी को, अगम मतलब जहां नहीं पहुंचा जा सकता, अगोचर मतलब इंद्रियों के द्वारा भी, ठीक है। सो जाने जो पावे, जो जानता है वही पाता है। रूप रेख गुण जाति, रूप मतलब रूप, रेख मतलब रेख, गुण जाति, जुगत मतलब युक्ति, ठीक है। बिनु, बिनु निरलंब मतलब बिना आधार के, कित धावे किधर भटकता रहेगा, ठीक है। किधर भटकता रहेगा, कित धावे मतलब किधर भटकता रहेगा। सब विधि आगम विचार, ठीक है। सब विधि आगम मतलब निराकार ब्रह्म, विचार ताते, सब कुछ को विचार कर सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुण पद को गाना उचित समझते हैं। अब जो इसमें जो भी शब्द थे, अगर उनका आप मतलब नहीं समझते थे तो बता दिया है, अब आपके लिए और आसान हो गया है, ठीक है। अब आपके लिए और आसान हो गया। तो साथियों, अविगत गति कछु कहत नावे, मतलब निराकार ब्रह्म की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर महसूस किया करता है, ठीक है, स्वाद लिया करता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, ठीक है। परम मतलब निराकार, इसमें मतलब पद की व्याख्या करने में अपने आप से भी कुछ बहुत जोड़ना पड़ता है। परम स्वाद मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद, सबही सबको, सुनिरंतर लगातार उपासना करने वाले को अलौकिक आनंद, लगातार अत्यधिक अलौकिक आनंद भी मिलता है, और अत्यधिक तोष का मतलब संतोष उपजावे, अत्यधिक प्राप्त होता है। मतलब कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले को लगातार अलौकिक आनंद और संतोष की प्राप्ति, अत्यधिक संतोष की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर, ठीक है, जिसको मन और वाणी, ठीक है, मन और वाणी के या फिर अगम, जहां ना पहुंचा जा सके, अगोचर का मतलब इंद्रियों के द्वारा भी, ठीक है। निराकार ब्रह्म तक ना ही मन और वाणी, और ना ही जहां आंखों के द्वारा या फिर इंद्रियों के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। उसके बाद सो जाने जो पावे, जो जानता है उसको वही उसको पाता है, ठीक है। आपके सामने लिखा है रूप रेख, निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना जुगत का मतलब युक्ति, ठीक है, ना कोई जुगत युक्ति है। बिनु, बिना मत, निरालंब मतलब बिना आधार के आप किधर भटकते रहेंगे। आप बताइए, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो आप किधर भटकते रहेंगे, ठीक है, किधर भटकते रहेंगे। सब विधि आगम विचार, सब विधि निराकार के बारे में सब विचार करके सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के प्रति सगुण पद, ठीक है, सगुण पदों को गाना क्या उचित समझा है। सगुण का मतलब हमने पहले ही बताया, जिसको हम देख सकें, ठीक है, जिसका आकार भी है, आकृति भी है, रेखा भी है, युक्ति भी है, सब कुछ है, वो आधार के भी है, ये बिना आधार के है, ठीक है। इस पद को गाना उचित समझा है। आई बात समझ में? देखो, बोलने में और लिखने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, ठीक है। आपको संदर्भ वही लिखना है जो अभी हमने पहले लिखाया है। प्रसंग में क्या बताया गया है, मतलब सूरदास जी कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति में निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन किया है, कठिनाइयों का वर्णन किया है कि इनको पाना इतना आसान नहीं है
जितना हम लोग समझते हैं, बिना आकार, बिना आकर, बिना रेखा के। आप बताइए, ठीक है, किस प्रकार आपके सामने लिखा है, संदर्भ में पूर्वत रहेगा, ठीक है। आपके सामने प्रसंग भी लिखा है। प्रस्तुत पंक्ति में महसूर दास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना में आने वाली क्या कठिनाइयों का वर्णन किया है, और व्याख्या क्या है। व्याख्या में हमने बताया कि कुछ बहुत अपने आप से भी जोड़ना रहता है। सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई आकार ना हो, निराकार की दशा में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, की दशा में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसे अंदर ही अंदर क्या, हृदय में ही अनुभव किया करता है, महसूस किया करता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन सभी लोगों को अलौकिक आनंद और अंदर ही अंदर क्या, संतोष की, अत्यधिक संतोष की प्राप्ति भी होती है। मन और वाणी के द्वारा, ठीक है, हमने कहा ना मन के द्वारा ना वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना संभव नहीं है। मतलब कि मन और वाणी के द्वारा भी आप निर्गुण ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हैं। मन और वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता, और इंद्रियों के द्वारा भी इसे नहीं महसूस किया जा सकता। निर्गुण ब्रह्म को जो पाएगा, निर्गुण ब्रह्म को जो पाएगा वही जानेगा, वही समझेगा, ठीक है। जो पाएगा वही जानेगा। बिना रूप के, आकृति के, बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जात के, जाने बिना किसी भी युक्ति से नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिना आधार के उपासक, जो उपासक है, जो पूजा पाठ करता है, जो जिसका कोई आधार ही नहीं रहेगा, उसको पाने के लिए किधर किधर भटकता रहेगा, ठीक है। अपने प्रभु को पाने के लिए जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसको पाने के लिए किधर किधर भटकता रहेगा। बिना आधार के उपासक किधर भटकता रहेगा, ठीक है। सूरदास जी सभी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार करने के बाद सगुण पद को गाना उचित समझते हैं। सूरदास जी सब विचार करने के बाद, समझने के बाद उन्होंने सगुण पद को गाना उचित समझा है, ठीक है। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने उपासक मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना के कठिनाइयों का वर्णन किया था। संदर्भ में वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के काव्यखंड से सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ से यह अवतरित है। आपके सामने दोनों पद बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं। आप इसको एक अच्छी सी नोट्स बना लें, उसमें सुंदर अक्षरों में हेडिंग वर्ड्स जो भी आपके सामने पड़ी थी डाल के उसकी अच्छे से नोट्स बनाएं, और आगे जो टॉपिक हैं उसकी वीडियो हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में हमारी पूरी टीम है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी होती है आप कमेंट करें, उसका समाधान एक दिन के अंदर में आप तक मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा, वीडियो उसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हमारा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस आप लोगों के लिए निरंतर सेवा में रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिलेगी इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में वर्ब, ठीक है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, इसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।